मिस्टर राकेश रंजन जी लिखते हैं कि सर फैटी लीवर के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, राकेश रंजन जी का जो कमेंट है बहुत अच्छा कमेंट है, क्योंकि लीवर एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर जिसका स्वस्थ रहना हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज लीवर हमारे शरीर के लिए ऊर्जा देने का काम करता है। लीवर हमारे शरीर के लिए जो हम खाते हैं पीते हैं कोई भी चीज़ें, उनमें से न्यूट्रिशन निकाल के देता है। लीवर हमारे खाने में से हमें हमारी बॉडी को सभी प्रकार के मिनरल्स, प्रोटीन्स, हर प्रकार के मल्टीविटामिन्स निकाल के देता है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि लीवर हमारे बॉडी के अंदर स्वस्थ रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज करो लीवर किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है, लीवर को किसी कारणवश कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का मल्टीविटामिन जो लीवर बनाने का काम करता है, खाने में से जो जूस निकालता है, जो ताकत निकालता है, वो हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी और हमारी बॉडी को लीवर के अलावा और भी अनेकों प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी। तो आज लीवर फैटी के ऊपर या लीवर की प्रॉब्लम के ऊपर डिटेल में बात होगी। वीडियो को पूरा देखना है। यदि आज तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके चैनल पे कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। मैं आपका दोस्त आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। तो पहले बात कर लेते हैं कि किस टाइप के लोगों को लीवर फैटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यानी कि फैटी लीवर जल्दी किनको होता है। नंबर एक, तो जो व्यक्ति ड्रिंक करता है, यानी कि अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, दारू पीता है, ऐसे व्यक्तियों को लीवर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। उनके लीवर पे स्वेलिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। लीवर फैटी का मतलब है लीवर जो होता है हमारे, उसके अंदर एक स्वेलिंग बनना स्टार्ट हो जाती है, सूजन बनना स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर जो स्पेस होता है खाने में से प्रोटीन, विटामिन्स निकालने का, मिनरल्स निकालने का, न्यूट्रिशन निकालने का, वो स्पेस भर जाता है, जगह कम रह जाती है और वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता। इसलिए हमें, चाहे हम ठीक हैं चाहे हमारे को दिक्कत है, इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लीवर की प्रॉब्लम खासकर उन लोगों को ज़्यादा होती है जो अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे नशे ऐसे हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो नशा करना बहुत गलत बात है। किसी भी प्रकार का नशा मत करिए, इसे जितना हो उसके अवॉइड करिए। दूसरा, कोई व्यक्ति सोडा पीता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ज़्यादा शौकीन है, हर समय कोल्ड ड्रिंक पीता रहता है या गर्मियों में तो खासकर, तो ऐसी चीज़ें भी अवॉइड करनी पड़ेगी। ये भी लीवर फैटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। इसके अलावा कोई कैंडी ज़्यादा खाता है, पेस्ट्री ज़्यादा खाता है, फ्राई फूड खाता है, जैसे कि ज़्यादा तली हुई चिकनी चीज़ें खाता है, ये सब चीज़ें हमारे लीवर को बिगाड़ती हैं, खराब करती हैं, लीवर के अंदर फैट जमा करती है। ज़्यादा नमक की मात्रा भी ऐसे ही प्रॉब्लम करती है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण किस प्रकार के हैं। वैसे तो लीवर के टेस्ट होते हैं, आप टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका लीवर स्वस्थ है या नहीं है। नंबर एक, तो जैसे भूख में तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, साथ में जिन व्यक्तियों को बैठे हुए या ज़्यादा बैठने का काम है, तो उनको राइट साइड में यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा सा दर्द होना या इस जगह पे थोड़ा भारी भारी होना महसूस होना शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऐसे ना बैठ के ऐसे होके बैठूं, तो ऐसे व्यक्तियों को यह प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको उल्टियाँ आने को होती हैं। कुछ लोगों को तो खून की उल्टियाँ भी लगती हैं। कुछ लोगों को इसकी वजह से पेट में ज़्यादा पानी बन जाता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपके लीवर फैटी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, इस पे रिकवर पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। नंबर एक, तो आपको अपने डाइट प्लान को चेंज करना पड़ेगा। नंबर दो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अब लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपको सही समय पे सोना उठना ये पड़ेगा, सही समय पे खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सुबह का खाना ना तो सुबह हो रही है ना दोपहर है, उसके बीच में आप खा रहे हैं। ऐसे ही कई लोग क्या होता है कि दोपहर का खाना ना तो शाम को होता है ना दोपहर होती है, उनके बीच में खा रहे हैं, यानी कि 4 या 5 बजे। ऐसे ही रात में वो रात का समय जो होता है खाना खाने का, उस टाइम पे बहुत लेट कर देते हैं, 11-12 बजा देते हैं कि भाई मैं बहुत लेट खाता हूँ, मेरी आदत यही है। नहीं भाई, आप अपनी आदत को थोड़ा सा सुधारिए, ये लाइफस्टाइल को चेंज करिए, उठना बैठना खाना पीना। अब जो रही डाइट की बात, डाइट के अंदर आपको क्या करना है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, नहीं भी है तो आप कर लीजिए, अगर है तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक प्लेट जो भी खाना खाते हैं, उस एक प्लेट में जितना भी खाना आप खाते होंगे, जितनी चपातियाँ खाते होंगे या जितना आप चावल खाते होंगे, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपको 50% आपको ककड़ी, खीरा, ऐसी यानी कि कच्चा सलाद, इस टाइप की सब्जियाँ टाइप का कुछ खाना है। उसके अलावा बाकी के आधे में से आधा आपका लिक्विड होना चाहिए। वो आप चाहे दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, कुछ और चीज़ लेते हैं, जूस लेते हैं, वो चीज़ आपकी होनी चाहिए। और फिर 1/4 हिस्सा आपका खाने का होना चाहिए। ये किन लोगों को जरूरी है, जिनको लीवर फैटी हो चुका है। वैसे तो आप ये डाइट प्लान स्वस्थ व्यक्ति भी अपना सकता है, जो कभी प्रॉब्लम में आएगा ही नहीं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। अब एक्सरसाइज नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं चलेगी, इसमें आपको वो एक्सरसाइज चलेगी जिसमें आपको खूब पसीना आ जाए, जिसमें आपको खूब
मेहनत लगे, जिसमें आपकी बॉडी का वेट कम होना शुरू हो जाए, वेट टूटना शुरू हो जाए, ऐसी एक्सरसाइज आपने करनी है बहुत ज़बरदस्त वाली, ठीक है। उसकी आप धीरे धीरे आदत डालिए, धीरे धीरे उसको ज़्यादा करिए। इसके अलावा आप आयुर्वेद के अंदर क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं वो आप नोट करिए। सबसे पहले तो आपको IMC कंपनी का लीव केयर सिरप और लीव केयर टैबलेट, इन दोनों का इस्तेमाल करना है। इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है? लीव केयर जो टैबलेट है इसका 10 ml का एक ढक्कन होता है, DSS में आती है ये डबल साल्ट के अंदर। तो इसके आप अगर खाली लीव केयर सिरप ले रहे हैं तो आप 2-2 ढक्कन तीनों टाइम या 2 टाइम ले सकते हैं, या फिर आप लीव केयर सिरप और टैबलेट दोनों ले रहे हैं तो आप 10-10 ml का एक ढक्कन जो उसके ऊपर माप दिया होता है 10 ml का, उसको भर के आपने 2 टाइम लेना है, और ऐसे ही दोनों टाइम एक टैबलेट भी लेनी है। अब रही बात जिस पानी के साथ आप लेते हैं, उस पानी के अंदर 2 बूंदे श्री तुलसी की डाल लीजिए, और सुबह और रात में आपने 2 टाइम 30-30 ml एलोवेरा का इस्तेमाल करना है। IMC का जो एलोवेरा आता है उसका इस्तेमाल करना है, वो आपने सोने के टाइम पे रात को और सुबह उठने के बाद, यानी कि फ्रेश होने से पहले। इसके अलावा आपका डाइजेशन अगर सही नहीं है तो आप साथ में एलो डाइजेस्ट की बूंदे भी डाल सकते हैं। अगर डाइजेशन आपका ठीक है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है, जो ट्रीटमेंट मैंने बताया इन्हीं ट्रीटमेंट को आप ले लीजिए। बाकी आपका किसी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनवाने का मन है तो आप मुझे कमेंट करिए। जैसे राकेश रंजन जी ने वीडियो बनवाया, ऐसे आप भी किसी न किसी टॉपिक के ऊपर, किसी न किसी डिजीज, किसी बीमारी के ऊपर वीडियो बनवा सकते हैं। और मिलते हैं किसी और ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड MC।